ज्योति मल्होत्रा केस ने अब एक ऐसा मोड़ लिया है कि यह सिर्फ एक जासूसी की कहानी नहीं रह गई। ये एक ऐसा तूफान बन चुका है जो देश की सुरक्षा की नींव को हिलाने की ताकत रखता है। जो बातें पहले सिर्फ सतह पर नजर आ रही थीं, अब वो गहरे समंदर की तरह सामने आ रही हैं, जहां हर लहर के साथ एक नया राज खुल रहा है। ये केस अब सिर्फ YouTube वीडियो या सोशल मीडिया की चकाचौंध तक सीमित नहीं है। इसमें अब वो नाम, वो चेहरे और वो रिश्ते सामने आ रहे हैं जो देश के दिल को दहला देने वाले हैं। होटल के CCTV कैमरों ने वो सच उजागर कर दिया जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। ये कहानी सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की नहीं, बल्कि उन चेहरों की है जो मुस्कुराहट की आड़ में देश को छल रहे थे। ज्योति मल्होत्रा, एक नाम जो कुछ महीने पहले तक सिर्फ एक यूट्यूबर, एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर जाना जाता था। उसकी वीडियो में वो हंसी, वो सादगी, वो घूमने फिरने की बातें, सब कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर यकीन कर लेता। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुखौटा था जिसके पीछे देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। जांच एजेंसियों ने जब ज्योति को पकड़ा तो पहले लगा कि शायद ये कोई छोटा मोटा मामला है, लेकिन जैसे जैसे तार जुड़े, जैसे जैसे सबूत सामने आए, ये साफ हो गया कि ये साजिश सिर्फ एक शहर या एक इलाके तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसा जाल था जो कश्मीर से लेकर राजस्थान और अब वाराणसी तक फैला हुआ था। और इस जाल का मकसद था हमारे देश के सबसे बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना। जांच का सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब दिल्ली के एक होटल के CCTV फुटेज सामने आए। ये वो होटल था जहां ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी एजेंट दानिश की कई बार मुलाकातें हुई थीं। इन मुलाकातों को देखकर पहले तो यही लगा कि शायद ये सिर्फ काम की बातचीत थी, लेकिन जब फुटेज को गहराई से देखा गया तो सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। ये मुलाकातें सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थीं, इनमें एक गहरा निजी रिश्ता भी था जो इस केस को और पेचीदा बना रहा है। फुटेज में साफ दिखा कि ज्योति और दानिश कई बार देर रात तक होटल के कमरे में साथ थे। कुछ क्लिप्स में वो इतने करीब नजर आए कि ये साफ हो गया कि उनका रिश्ता सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं था। होटल स्टाफ ने भी बताया कि दोनों कई बार साथ आए और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो कमरे में थोड़ी देर रुककर चले जाते थे। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन थे? क्या ये भी उसी नेटवर्क का हिस्सा थे जो ज्योति को चला रहा था? जांच एजेंसियां अब इन चेहरों की तलाश में हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ये लोग भी इस साजिश के बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके साथ ही ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से मिली WhatsApp चैट्स ने इस केस को एक नया आयाम दे दिया। इन चैट्स में दानिश के अलावा एक और नाम सामने आया, अली हसन। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ है। चैट्स में ज्योति और अली हसन की बातचीत ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ जासूसी का खेल नहीं था, बल्कि इसमें इमोशंस का भी एक बड़ा रोल था। अली हसन ने ज्योति से भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद अटारी बॉर्डर के बारे में सवाल पूछे। उसने जानना चाहा कि वहां किसी अंडरकवर एजेंट को प्रोटोकॉल के तहत अंदर लाने की व्यवस्था थी या नहीं। एक चैट में अली ने पूछा, जब आप अटारी गई थी वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं मिला। फिर अली ने लिखा, मतलब कोई अंडरकवर पर्सन था? यार, पता चल जाता है देखकर कि आपको कैसे निकालना था या उसे अंदर लाना था। गुरुद्वारे में ले आना था, रूम में दोनों को बैठा देना था। ज्योति ने जवाब में हल्के फुल्के अंदाज में कहा, नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। लेकिन इन बातों के पीछे की गंभीरता ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। इन चैट्स में सिर्फ जासूसी की बातें ही नहीं थीं। अली हसन ने ज्योति को शायरी भी भेजी जिसमें उसने लिखा, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा की तुम खुश रहो, माशाअल्लाह तुम हमेशा हंसते खेलते रहो। ज्योति ने जवाब में मजाक में कहा, आप मेरी शादी पाकिस्तान में ही करवा दो। ये बातें सुनने में हल्की फुल्की लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा खेल था। अली हसन ने ज्योति के पाकिस्तान दौरे की पूरी व्यवस्था की थी। 5 स्टार होटल में रुकने से लेकर वहां की पुलिस के साथ मुलाकात तक सब कुछ उसने प्लान किया था। और यही वो दौरा था जहां ज्योति ने दानिश से पहली बार मुलाकात की और नंबर शेयर किए। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई और ज्योति ने अपनी हर वीडियो, हर खबर दानिश को भेजनी शुरू कर दी। जांच में यह भी पता चला कि दानिश ज्योति की हर वीडियो की बारीकी से समीक्षा करता था। वो तय करता था कि क्या दिखाना है, क्या छुपाना है और कौन सी वीडियो पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है।
ज्योति उसकी हर बात मानती थी। वो अपनी वीडियो में कट्स लगाती, एडिट करती और फिर यूट्यूब पर अपलोड करती। लेकिन असली फुटेज, वो जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी, वो कभी पब्लिक नहीं हुआ। वो फुटेज इंक्रिप्टेड फोल्डर में सेव होता था और टॉर नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान भेजा जाता था। ज्योति के फोन और लैपटॉप से मिले सबूतों ने जांच को और गंभीर कर दिया। फोरेंसिक टीम ने उसके डिवाइस से पासवर्ड प्रोटेक्टेड और इंक्रिप्टेड फाइल्स रिकवर की। इनमें कुछ ऐसी जानकारियां थीं जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी थीं। मिसाल के तौर पर ज्योति ने पहलगाम में कुछ वीडियो शूट किए थे जो पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान भेजे गए थे। इन वीडियो में ऐसी लोकेशंस थीं जो मिलिट्री के लिए संवेदनशील थीं। जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति के बैंक अकाउंट में पाकिस्तान और दुबई से कई बार पैसे ट्रांसफर हुए। इन ट्रांजैक्शंस की टाइमिंग और रकम इतनी संदिग्ध थी कि एजेंसियों को तुरंत शक हो गया। ज्योति ने इन पैसों को लेकर कई बहाने बनाए। कभी कहा कि ये किसी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट का पेमेंट है, तो कभी कहा कि ये उसके जान पहचान वालों ने भेजे। लेकिन जब इन दावों को क्रॉस चेक किया गया तो कुछ भी ठोस नहीं मिला। साफ था कि ये पैसे जासूसी के लिए फंडिंग का हिस्सा थे। ज्योति ने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कई बार फर्जी नाम और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया। उसने होटल बुकिंग्स के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल किए। कभी खुद को पत्रकार बताया तो कभी किसी और प्रोफेशन से जोड़ा। वो ऐसी जगहों पर गई जहां आमतौर पर मीडिया की पहुंच नहीं होती। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और जीपीएस डेटा ने साफ कर दिया कि वो कई बार भारत पाक बॉर्डर के बेहद करीब गई थी। कुछ लोकेशंस तो इतनी संवेदनशील थीं कि वहां उसका जाना सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं हो सकता था। इस केस ने जांच एजेंसियों को एक बड़ा सबक दिया है। डिजिटल जासूसी का ये नया चेहरा है, जहां सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। ज्योति जैसे लोग सिर्फ प्यादे हैं जिन्हें दानिश और अली हसन जैसे बड़े खिलाड़ी चला रहे हैं। माना जा रहा है कि ये नेटवर्क सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं है। भारत में और भी लोग हो सकते हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया की आड़ में खुफिया जानकारियां लीक कर रहे हैं। कानूनी तौर पर यह केस अब बहुत पेचीदा हो चुका है। ज्योति के खिलाफ स्पाई एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। उसकी जमानत मुश्किल हो सकती है क्योंकि सबूत इतने पुख्ता हैं कि कोर्ट में बच पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बढ़ानी होगी ताकि कोई भी देश के खिलाफ साजिश न रच सके। ज्योति मल्होत्रा का केस एक चेतावनी है, हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारी एकता के लिए। यह हमें बताता है कि दुश्मन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हमारे बीच में भी हो सकता है। जांच अभी भी जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही दानिश और अली हसन जैसे लोगों को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन तब तक हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास नजर रखे और किसी भी साजिश को नाकाम करने में अपनी भूमिका निभाए।